Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the natural resources in which we have already discussed air and water, and today we will discuss about the soil. So let's start our video. So students, सबसे पहले अगर we are talking about the soil, तो अगर हमें पता होना चाहिए soil क्या होता है. Soil is the outermost layer होती है जो हमारे land के लिए होती है, जो land होती है या फिर अगर हम बोलते हैं हमारी जो outermost layer होती है. और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग भी सब लोग मिनरल्स वगैरह के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल के ऊपर. देखो इनके ऊपर प्लांट डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है. तो इनडायरेक्टली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओनली ऑन द सॉइल. और ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है. इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए कि सॉइल आती कहाँ से, बनती कैसे है, तो आप क्या बताओगे, बाय द विदरिंग ऑफ रॉक्स. जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनके टूटने से ही तो क्या बनती है, मिट्टी बनती है. देखो पहले चट्टानें होती है, पत्थर होते हैं, जब वो टूट जाते हैं टाइम के साथ धीरे धीरे उनमें क्रैक्स आते हैं जिनसे क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है. फिर इसके बाद आता है आपके पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनने में हेल्प करते हैं. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल बनाने में हेल्प करेंगे. तो देखो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा सन, यानी सूरज. देखो सूरज कैसे सॉइल बनाने में हेल्प करेगा, मैंने बोला सॉइल कैसे बनती है, इन चट्टानों से. अब देखो जैसे ही जो सूरज होता है, सूरज की किरणें होती है, सनलाइट जब डे होगा, सूरज की किरणें इन चट्टानों के ऊपर गिरती है और ये गर्म हो जाती है. ये रॉक्स क्या होती हैं, जैसे ही सन इनके ऊपर गिरेगा कि रेज आएंगी, रॉक्स क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी. अब देखो गर्म होके क्या होती है, ये एक्सपैंड हो जाती है साइज में. कोई भी चीज़ अगर गर्म हो जाती है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, वो चीज़ एक्सपैंड हो जाती है. अब देखो, अब अगर रात होएगी, नाइट टाइम में क्या होगा, अब ये ठंडी हो जाएगी, सूरज तो है नहीं, अब वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद ये क्या होगी, फिर से अपने उसी फॉर्म में आ जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. अब देखो सारे के सारे पार्टिकल्स जो एक्सपैंड हुए थे, ज़रूरी नहीं ना कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी हो पाए एक साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं एक साथ, जिसकी वजह से जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ से गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वही पार्टिकल्स क्या बना देते हैं, सॉइल बना देते हैं. देखो सूरज की किरणें आई जिससे चट्टानें बहुत गर्म हो गई, गर्म होने से वो एकदम फैल गई, एक्सपैंड हो गई. रात हुई, यही चट्टानें ठंडी होकर क्या हो गई, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गई. पर ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, कुछ पार्टिकल्स गिर गए और जिन्होंने क्या बना दिया, सॉइल बना दी. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द वाटर. देखो चट्टानें होती हैं जो किनारों पर होती हैं, लाइक्स आप ओशंस लगा लो, रिवर्स लगा लो, तो देखो इन चट्टानों में से इन चट्टानों पर बार बार क्या लगेगा, पानी की बहुत तेज़ तेज़ लहरें लगेंगी, वेव्स आएंगी, वाटर की वेव्स आएंगी, जो इन चट्टानों में क्या डाल देती, इन रॉक्स में दरारें डाल देती हैं. यहाँ पे दरार आ जाएगी, यानी क्रैक आ जाएंगे, और यही क्रैक्स क्या होते हैं, जब बड़े होते जाएंगे और इसी तरह से वो क्या बना देंगे, सॉइल बना देंगे. यानी जब पानी होता है वो बहुत तेज़ स्पीड में आके इन चट्टानों से लगेगा तो चट्टानों को तोड़ देगा. इसके अलावा हवा होती है. देखो आप सभी को पता है, अगर तेज़ हवाएं किसी के ऊपर लग रही हैं तो वो क्या करेंगी, वहाँ पे उसे तोड़ने में भी वो करती हैं, और ऊपर से जो टूटी हुई, वो जो थोड़ी बहुत चट्टानें जहाँ से टूटी हुई है, वो उन पार्टिकल्स को एक जगह से उठाकर कहाँ ले जाएंगी, दूसरी जगह पर. सेम पानी भी करेगा, पानी भी क्या करता है, एक जगह से उसे पिक करता है और दूसरी जगह पर ले जाता है. तो इस तरह से विंड और वाटर एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं. अब हमारा फोर्थ लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मिट्टी बनवाता है, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जिंदा ऑर्गेनिज्म. यानी आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट. देखो प्लांट अगर किसी के ऊपर, चट्टान के ऊपर सपोज कोई ऐसी जगह है, वहाँ पर अगर एक प्लांट उग जाएगा तो उसकी जड़ें क्या होंगी, उसकी नीचे की तरफ
फैलती जाएंगी और इस चट्टान में क्या डाल देंगी, क्रैक्स डाल देंगी, यानी दरारें डाल देंगी। और वही क्रैक क्या करेंगे, वहाँ से ही क्या बन जाएगी, आपकी सॉइल बन जाएगी। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे लाइकन। लाइकन जो होता है ना, हम डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्गी और फंगस से मिलके बना होता है। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करते हैं, जहाँ भी चट्टानें होती है ना वहाँ उगते हैं। तो वो यहाँ क्या कर देते हैं, इनको चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो लाइकन क्या करती है, चट्टानों को तोड़ देती है। तो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो मिट्टी बनाने में मदद करते हैं, सूरज, वाटर, विंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सूरज गर्म करेगा, फिर वो ठंडी होने से टूटकर क्या होंगी, मिट्टी बन जाएंगी। पानी तेज बहाव में आएगा, पानी और हवा और चट्टानों को तोड़ देगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट वगैरह हैं, वो इनमें क्रैक्स ला देंगे इनके ऊपर ग्रो होके। सो दीज आर द फैक्टर्स जो आपकी सॉइल को बनने में हेल्प करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की, देखो पॉल्यूशन मैंने आपको हर वीडियो में बोला है क्या होता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ को, जिस चीज़ का पॉल्यूशन हो रहा है उसके अंदर ऐड कर देना। अगर पानी में ऐड किया अनवांटेड चीज़ को, वाटर पॉल्यूशन। अनवांटेड चीज़ एयर में ऐड हो गई तो एयर पॉल्यूशन। अगर वही अनवांटेड चीज़ सॉइल में ऐड हो गई, दैट इज़ द सॉइल पॉल्यूशन। तो अब हम क्या बोलेंगे, अनवांटेड चीज़ का सॉइल में ऐड होना। ठीक है, इसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सॉइल पॉल्यूशन में होती है, जो वांटेड चीज़ें हैं यानी जो यूज़फुल चीज़ें हैं, उनका सॉइल से रिमूव होना भी क्या कहलाता है, सॉइल पॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है तुमने कोई केमिकल या कोई हार्मफुल सब्सटेंस डाला, सॉइल से यूजफुल सब्सटेंस भी रिमूव कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो अ सॉइल पॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है मिलाना अगर हटा भी लोगे ना, दैट इज ऑल्सो सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के फिर कॉज क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। देखो सॉइल पॉल्यूशन के कॉज क्या होने वाले हैं कि यानी कारण क्या होंगे हमारे सॉइल पॉल्यूशन के। सबसे पहला कारण हो सकता है यहाँ पे कि आपने क्या किया है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, कि आपने बहुत सारे केमिकल्स को आप यूज़ किए जा रहे हो। इसके अलावा आप अगर सेम को लैंड के ऊपर एक ही तरह की क्रॉप उगाए जा रहे हो तो उससे यूजफुल सब्सटेंस हट जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो ए सॉइल पॉल्यूशन। आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हो, डैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो मेन आते हैं आपके व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। इफेक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखो इफेक्ट क्या होंगे कि इसमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो आपके प्लांट्स हैं, सॉइल के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन डिपेंडेंट है, प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स की भी लाइफ क्या हो जाएगी, अगर सॉइल में पॉल्यूशन है तो वहाँ पे प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा। तो अगर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो आपको पता है आप लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो देखो ये था सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो जो सॉइल होती है ना, उसकी जो टॉप लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। यानी सबसे काम की लेयर जो होती है ना, सबसे ऊपर वाली होती है, जिसकी वजह से वहाँ प्लांट उगते हैं। अगर आप उसी टॉप फर्टाइल लेयर को ही वहाँ से हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो वो सॉइल किसी काम की नहीं रहेगी, वो सॉइल ख़राब हो जाएगी। और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो अब यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन में आप ये क्या बता सकते हो, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन, की वो क्या हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी। अगर टॉप लेयर नहीं है तो सॉइल की भी किसी काम की नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सॉइल, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।